प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 22 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वारने जाऊं वन राय वल्लभ की, झाकी सुख शीतल छाया। देखो ए बन गुण भो औषधि, देखे दूर जाए माया। मैं वनराज समी वृक्ष खिजड़ा वृक्ष पर स्वयं समर्पित हो जाती हूँ, जिसकी छाया सुखमय एवं शीतल है। हे सुंदर साध जी, इस वन को देखो, यह भवसागर से पार उतारने की औषधि है। इसके दर्शन मात्र से ही माया दूर हो जाती है। जाऊं वारने आंगने बेलूं, जीत बैठो संज्ञा समय साथ। बातें होत चलने धाम की, घर पैड़ा देखाया प्राणनाथ। नौतनपुरी धाम के आंगन और उपवन की उस रेत पर मैं स्वयं को समर्पित कर दूं, जहाँ संध्या के समय सतगुरु अपने समस्त सुंदर साथ को लेकर बैठते थे। वहाँ पर परम धाम चलने की बातें होती थी, एवं मेरे प्राणनाथ सदगुरु वहीं पर परम धाम जाने का मार्ग दिखाया करते थे। भी बलि जाऊं आंगने, आगे पीछे सब साज। जहाँ बैठो उठो पाँव धरो, धनी मेरे श्रीराज। मैं पुनः उस आंगन पर बलिहारी जाऊं, जहाँ आगे पीछे सेवा और आनंद के सभी साधन उपलब्ध थे, और जहाँ पर मेरे प्रियतम श्री राज जी के स्वरूप मेरे सतगुरु उठते बैठते और चलते फिरते थे। बलिहारी जाऊं बहुत बेर, देहरी मंदिर द्वार। वारने जाऊं इन जीमी के, जहाँ बसत मेरे आधार। सतगुरु धनी जहाँ विराजमान है उस मंदिर के द्वार और देहरी पर मैं बार बार बलिहारी जाऊं। इस भूमि पर मैं न्योछावर हो जाती हूँ, जहाँ मेरे प्राणाधार विराजमान हैं। बलि जाऊं पाटी पलंग सिराने, चादर सिरख तलाई। पौढ़त पियूजी ओढ़त पिछोरी, ऊपर चंदरवा चटकाई। मैं उस पलंग पाटी तकिया गद्दा चादर और बिछोने पर बलिहारी जाऊं, जहाँ पर प्रियतम सतगुरु पिछोरी ओढ़कर शयन करते थे। उस पलंग के ऊपर सुंदर चंदरवा तना हुआ रहता था। बलि बलि जाऊं दुलीचा चाकला, बलि जाऊं मंदिर के थंभ। जिन थंभों कर धनी अपने, जुगते दिए बंध। मैं उस गलीचे और आसन पर बलिहारी जाऊं, और साथ ही मंदिर के उन स्तंभों पर न्योछावर हो जाऊं, जिन स्तंभों पर सतगुरु धनी ने अपने हाथों से बड़ी कुशलतापूर्वक बंधन बांधे थे। बैठत हो जीत महाबलिया, बलि बलि जाऊं ठोर तीन। साथ सबेरा आए के बैठत, करो धाम धनी बरनन। सर्वशक्तिमान मेरे सतगुरु जिस स्थान पर विराजते थे एवं प्रातःकाल जहाँ पर सुंदर साथ आकर बैठते थे, और सतगुरु स्वयं परमधाम एवं श्रीराज जी की चर्चा करते थे, मैं उस स्थान पर स्वयं को समर्पित करती हूँ।
देखत मंदिर में कई विध, वस्त सकल पूरन। टुक टुक कर वार डारो, मेरे जीव के और तन। सतगुरु द्वारा स्थापित जिस मंदिर में सभी प्रकार की वस्तुएं परिपूर्ण रहती थी, ऐसे मंदिर एवं उन वस्तुओं पर मैं अपने प्राण एवं शरीर टुकड़े टुकड़े कर न्योछावर कर दूं। भले तुम देह धरी मुझ कारण, कर रोशन टाल्यो भरम। जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरो भया नरम। हे सतगुरु, मुझ पर अनुग्रह करके आपने मेरे लिए ही देह धारण किया और तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाकर मेरा भ्रम मिटा दिया। मेरा जीव तो बड़ा कठोर हो चुका था, किंतु आपकी कृपा दृष्टि से यह विनम्र बन गया है। बलि जाऊं मैं चरण कमल की, बलि जाऊं मीठे मुख। बलिहारी शोभा सुंदरता, जीन दर्शन उपजत सुख। मैं सतगुरु के चरण कमलों और मीठे मुखारविंद पर बलिहारी होती हूँ। सतगुरु के मधुर सौंदर्य की शोभा पर मैं समर्पित हो जाती हूँ, जिनके दर्शन मात्र से मुझे अनुपम सुख प्राप्त होता है। भी बलि जाऊं हस्त कमल की, बलि जाऊं वस्त्र। ले आऊं बलैया भूषण की, बलि जाऊं शीतल नजर। मैं सतगुरु धनी के हस्तकमल वस्त्रभूषण और उनकी शीतल दृष्टि पर स्वयं को समर्पित करती हूँ। वार डारू में नासिका पर और वार डारू श्रवण। वार डारू में नखशिख पर जो संकुल है अति घन। ऐसे सदैव प्रसन्न बदन सतगुरु की नासिका, श्रवण और आत्मा को सुख प्रदान करने वाली उनकी नखशिख शोभा पर मैं न्योछावर हो जाऊं। सेवा करत बाई हीरबाई, उच्छव रसोई जीत। अंतर्गत तुम नित आरोगो, मैं बलि बलि जाऊं तीत। हीरबाई सतगुरु के लिए भोजन बनाने की सेवा करती है, जहाँ पर नित्य रसोई का उत्सव होता है और सतगुरु धनी श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट होकर भोजन ग्रहण करते थे। उस पुण्यस्थली पर मैं बलिहारी हो जाती हूँ। वार डारू में बानी पर जो वचन कहत रसाल। साथ को चरने राख कर, सागर आड़ी बांधत हो पाल। आपकी वाणी पर मैं न्योछावर हो जाऊं। आप बड़े मधुर स्वर में प्रेममयी बातें करते थे। आप सुंदर साथ को अपने चरणों में रखकर भवसागर से बचाने के लिए ज्ञान रूपी बांध देते थे। करत हो कृपा कई विध की, मीठी अति मेहरबानी। साचे लाड लड़ाए सुंदर, ल्याए वतन की बानी। आप कई प्रकार की कृपा करते हैं। आपके अनुग्रह बड़े मधुर हैं। आपने सुंदर साथ से सच्चा स्नेह किया और उनके लिए आप परमधाम की अखंड वाणी ले आए। मैं सेवा करूं सर्वा अंगो, देवों पद छिन्ना रात दीन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, आत्म लगाए लगन। मैं सभी अंगों से आपकी सेवा करती रहूं, दिन रात आपकी परिक्रमा करती रहूं। मैं आत्मिक लग्न से एक पलक भी बंद किए बिना आपके दर्शन करती रहूं।
मुझ से अजान अबुझ दुष्ट अपरीक्षिक अधि अधम नीच मतहीन सो इन चरणों आए होए दाना स्याना सुघड़ सुबध प्रवीण। मुझ जैसी अनजान अबोध दुष्ट मूढ़ अधम नीच और बुद्धिहीन भी आपके इन चरणों की शरण में आकर समझदार चतुर सुयोग्य सुबुद्धि और प्रवीण हो जाती है। जीव जगाए देत निध निर्मल करत आत्म रोशन सो जीव बुद्ध लेकर करे उजाला सब में 14 भवन। आप ऐसे जीव को जगाकर निर्मल ज्ञान रूपी निधि देते हैं और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। वह जीव जागृत होकर आपसे प्राप्त बुद्धि के बल पर 14 लोकों में तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। इन जुबा क्यों कहूँ बड़ाई तुम्हें शब्द न पहुँचे कोई जो कछु कहूँ सो उरे रहे ताथे दुख लागत है मोहे। मैं इस नश्वर जीवा से आपकी क्या महिमा गाऊं? महिमा के कोई भी शब्द आप तक नहीं पहुँचते। जो कुछ भी कहती हूँ वह सब इधर ही रह जाता है, इसीलिए अपनी असमर्थता पर मुझे दुख होता है। दाज बूझत है एक शब्द में जब कहूँ धनी श्रीधाम इन वचने आत्म सुख पायो भागी हैडे की हाम। जब मैं एक ही शब्द धाम धनी कहती हूँ तब इतना कह देने मात्र से मेरे हृदय की दाह शांत हो जाती है। इतना कहने मात्र से आत्मा को अखंड सुख मिला और मेरे हृदय की आकांक्षाएं पूर्ण हुई। कहे इंद्रावती अति उछरंगे फोड़ ब्रह्मांड करु रोशन सीधी राह दिखाऊं जाहिर ज्यों साथ मुखे साथ सूखे आवे वतन। इंद्रावती अति उमंग में आकर कहती है, सतगुरु की कृपा से मैं ब्रह्मांड को फोड़कर सर्वत्र तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला दूं, परम धाम का ऐसा सीधा मार्ग दिखा दूं कि जिससे समस्त सुंदर साथ सुखपूर्वक अपने परम धाम में आ जाए। प्रकरण 23 चौपाई 565। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 23 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।